सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और साथ में झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे प्रायिकता से संबंधित प्रश्न को। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे होता है जो कि आप लोगों से नहीं बन पाता है, तो मैं उन प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, यदि PE बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। यानी कि यहाँ बोला गया है प्रायिकता दिया हुआ है और नहीं होने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी काम वो कितना में होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक सिक्का को उठाते हैं और चीट और पाट 2 होता है, लेकिन उनमें जो आने की संभावना वो कौन सा आएगा, दोनों तो नहीं आएगा, कोई एक आएगा। मतलब कोई भी घटना होती है या कोई भी प्रायिकता होता है वो हमेशा एक से तुलना किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे प्रायिकता ब्रैकेट में ई नहीं होने की बराबर एक माइनस यहां हो जाएगा PE। ये इसका फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, देखिए यहां एक है तो एक ही लिखेंगे, इसके बाद माइनस PE। प्रायिकता कितना दिया है ई वाला, यहां देख लीजिए कितना दिया है 0.05। अगर मान लीजिए इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा, एक में से अगर हम लोग 0.05 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.005। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए कैसे घटाए, इसको भी जानना है। अगर मान लीजिए एक है और इसमें दशमलव नहीं है तो इसके पीछे दशमलव देते हैं। इसके बाद कितना को संख्या, एक दो को संख्या तो 2 जीरो डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद 0.05 बैठा देंगे और घटाएंगे। यहाँ माइनस का मतलब होता है घटाना, घटाएंगे यहाँ हासिल एक लेके जाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 आएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ दशमलव तो 10 दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक था, ये हासिल पीछे चल गया तो कितना बचा, 0। मतलब ये हमारा आया है कितना, 0.95। ये हमारा प्रायिकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का प्रश्न बन जाना चाहिए। चलिए अगला और एक प्रश्न को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को बनाते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या दूसरा, यानी कि 2 नंबर का बनाएंगे। यदि P प्रायिकता दिया हुआ है नहीं की, कितना दिया है 0.08 है, तो P यानी कि प्रायिकता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को प्रायिकता होने की प्रायिकता निकालना है। मतलब यहां लिखेंगे प्रायिकता, यहां लिखेंगे प्रायिकता E की, अब बराबर देंगे, फिर यहां पर एक लिखेंगे, माइनस करके यहां पर लिखना है यहां पर लिखना प्रायिकता नहीं लिखेंगे, P लिखेंगे, P E नहीं होने की। आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर नहीं होने की, या तो आप लोग यहां पर नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना लंबा नहीं करना है। अब यहां एक है तो एक लिखना है, माइनस PE नहीं की कितना दिया है 0.08 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.92। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.92। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक से 0.08 को घटाएंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लोग का प्रश्न बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो और एक क्वेश्चन लेके आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन संख्या तीसरा में भी हम लोग बनाना सीख जाएंगे। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 3 को।
अब देखिए इसमें भी सेम वैसे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए घटना ए की प्रायिकता दिया हुआ है हो तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हमको क्या निकालना है, घटना ई नहीं होने की प्रायिकता हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे प्रायिकता, यहां लिखेंगे ई नहीं होने की बराबर करके क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी, यहाँ पर ई कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक तो एक ही रहेगा, माइनस पी ई, कितना दिया है प्रायिकता, हमारे यहाँ दिया हुआ 3/10। अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें बट्टा है, इसमें बट्टा नहीं है, इसको बट्टा में लाने के लिए इसको इसके साथ गुना किया जाता है। मतलब क्या होगा, 10 से कम 10 माइनस 3/10 बराबर करके आप क्या हो जाएगा, इनको 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/10 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग देंगे तो 0.7, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका उसका थोड़ा सा अलग है। तो देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर को अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, जल्दी से उतारिएगा भाई। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 4 को। कैसे है देख लीजिए, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 3 से कम आने की संख्या, 3 से कम आने की संख्या, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 3 से कम संख्या आने की प्रायिकता हम लोगों को निकालना है। तो देखिए एक पासा, पासा मतलब एक लुड्डू का जो गोटी होता है ना, उसमें कितना तक लिखा रहता है, टोटल आपका 6 तक लिखा रहता है, 6 नंबर तक लिखा रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो उनमें से बोला गया है कि 3 से कम आने की संभावना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर, यहां देखिए टोटल कितना, 6 को संख्या है, मतलब 6 नंबर तक आ सकता है। कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका कुल परिणामों की संख्या। और यहां बोला गया है कि 3 से कम आ सकता है, तो यहां लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा, 3 से कम। 3 से कम मतलब क्या है, देख लीजिए, एक यहाँ 3 से कम मतलब, 3 से कम मतलब कौन कौन सा आएगा, 2 या 1 आ सकता है, मतलब यानी कि 2 आएगा, 2 को आएगा ना, 2 को संख्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, मतलब 1 या तो 2, ये दोनों संख्या में से कोई भी एक आ सकता है, मतलब दोनों संख्या आने की संभावना है। यहां तक क्लियर है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रायिकता, एकता बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 2 है, कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 का पढ़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब होगा 1/3, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोग का प्रश्न बन जाना ही चाहिए, और अपनी कॉपी में इस प्रश्न का आंसर को जल्दी से छाप लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की भरपूर चांस है। तो
तो इस प्रश्न का आंसर को आपने कॉपी में जल्दी से उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 5 को। 4 का सेम प्रश्न है, 4 में जैसे प्रश्न दिया गया था उसी का सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में अलग हो सकता है। तो क्या बोला गया देख लीजिए, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, एक जो है लुड्डू का गोटी है उसको एक बार ऐसे करके फेंक देंगे, एक बार फेंकेंगे तो बोला कि 4 से कम पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 से कम संख्या, 4 से कम यहां पर होना चाहिए था संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जैसे लिखना है, हमको लिखना होगा कुल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 को होगा, यानी कि कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां तक हो गया है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर अनुकूल, देखिए कितना, 4 से कम, 4 से कम मतलब 1 2 3, मतलब क्या होगा, 4 से कम कौन कौन सा है, 3 2 1, यही होगा, मतलब 3 ठो संख्या आ सकता है, कौन कौन सा, 1 2 3। अब हमको प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता बराबर यहां लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या बराबर, फिर क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना दिया है, 3 दिया है, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6, तो यहाँ 6। अब इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। और एक क्वेश्चन को बनाते हैं, इसके बाद हम लोग आज का अंत करते हैं। प्रायिकता प्राप्त करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे करके आप लोगों को आ ही जा रहा होगा। ठीक है, और ये प्रायिकता बनाने का तरीका ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिक को समझना है और आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 6, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न संख्या 6 को हम लोग बनाएंगे। क्या बोला है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें जब सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। तो यानी कि एक सिक्का होता है, मतलब एक कोई पैसा है, ठीक है, यानी कि पैसा में क्या होता है, या तो चीट होता है या तो पट होता है, ये दोनों होगा। मतलब क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या कितना है, चीट या पट, यानी कि कितना है, दोनों, चीट या पट 2 गो है, यानी कि दोनों में से कोई एक आ सकता है, मतलब कितना, चीट और पट 2 होगा। तो यहां लिखेंगे कुल 2 है, टोटल जो है वो 2 है, चीट या पट ये दोनों मिलाकर 2 है। अब बोला है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब क्या बोल रहा है इसमें, चीट आने की प्रायिकता, तो यानी कि दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों तो नहीं आएगा, चिट पट या चिट चिट पट पट ऐसे तो नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, आप लिखेंगे प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या।
अब यहां देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, अनुकूल में आपका 1 होगा और कुल परिणामों में कितना है, 2 है। तो 1/2 जो आया है यही मेरा प्रायिकता है, मतलब यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से जितना भी प्रश्न अगर मान लीजिए प्रायिकता से आएगा, ये सारे प्रश्न आप लोग का बन जाना चाहिए। और मुझे आशा है कि जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन है प्रायिकता वाला, वो सारे प्रश्न बन जाएगा ही आपसे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहना है, ताकि जितना भी हम 10th क्लास के इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके आएंगे, ये सभी प्रश्न आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।